हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ बात करने आया हूँ एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग। तो आप कई दिनों से जैसे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या एप्टीट्यूड बिल्कुल कंपलसरी है CSR नेट के लिए एग्ज़ाम में। अगर आपको GRF निकालना है या नेट निकालना है तो क्या आपको एप्टीट्यूड बिल्कुल करना है, और एप्टीट्यूड का सिलेबस है और कहाँ से आप इसे पढ़ें, या अगर आप एप्टीट्यूड नहीं करते हैं तो उसके अलावा आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो आज मैं आपके इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगा, जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि आपको एप्टीट्यूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कितना आपको अगर एप्टीट्यूड करना है तो कितना आप प्रैक्टिस करें और कितने नंबर को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी रैंक के लिए या JRF के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके इसी क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं जो आप पूछते रहते हैं, क्या एप्टीट्यूड कंपलसरी है या उसे करना ज़रूरी है कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको कहूँगा यस, एप्टीट्यूड करना बिल्कुल ज़रूरी है, और ये मैं दो रीज़न से कह रहा हूँ। एक तो ये कि अगर देखिए आप बार बार नेट में अटक जाते हैं या आपको नेट केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, तो देखिए आपके लिए एप्टीट्यूड बिल्कुल ज़रूरी है। और मैंने जनरली देखा भी है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या आप कभी कभी नेट में अटक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एप्टीट्यूड के आपके 10 to 15 मार्क्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं नेट से JRF की तरफ ले जाने में, और साथ में आपके या 110 मार्क्स करने में ज़्यादातर केसेस में जनरल में। सेकंड चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आपको मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से मतलब जो गलतियाँ आपकी होती हैं उन्हें एप्टीट्यूड कंपनसेट कर देता है, और साथ में अगर आपका मतलब JRF केमिस्ट्री से भी हो जाता है तो आपकी एक अच्छी रैंक एप्टीट्यूड बनाने में हेल्प करता है। तो ये कहीं ना कहीं मैटर करता है। सेकंड, आप एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए ऐसा कोई सिलेबस फिक्स तो नहीं है CSR नेट में, पर क्या इसका सिलेबस है या क्या ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे गए हैं उन सब से एक सिलेबस बनाया गया है, और जिसका टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। थर्ड, आप ये पूछते हैं कि कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट करें एक अच्छी रैंक के लिए, या आप ये मान के चलें कि आपका एप्टीट्यूड हो गया है। तो मैं आपको कहूँगा देखिए, अगर आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड में CSR नेट के आज तक आए हैं, या आपके रेगुलर 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये इनफ है मुझे लगता है। और अगर आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी 10 to 15 मार्क्स का कर लेते हैं तो मुझे लगता है इनफ है। इतना भी अगर आप निकाल लें तो आपका आराम से JRF हो सकता है, और या आपकी जो रैंक है वो अच्छे से सुधर सकती है। फोर्थ पॉइंट, आप ये पूछते हैं कि एप्टीट्यूड करें कहाँ से। तो देखिए दो तरीके हैं एप्टीट्यूड करने के। एक तो आप चाहे बुक्स से कर सकते हैं, तो बुक्स मैं आपको दो ही रिकमेंड करूँगा। मैथ के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप RS अग्रवाल पढ़ लीजिएगा, और रीजनिंग के लिए मैं अगर आपको बोलूँ तो अरिहंत की एक रेड कलर की बुक आती है रीजनिंग की, आप उसे देख लीजिएगा। और बाकी अगर आप बुक्स भी नहीं करना चाहते तो कई सारे यूट्यूब चैनल है जो एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और उनसे उन टॉपिक्स को देख के आप सीख सकते हैं। तो और उनसे आप उन टॉपिक को देख के सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप बोलते हैं कि एप्टीट्यूड में कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम आपको देना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने शुरू से बिल्कुल एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है तो तब भी मैं आपको कहूँगा अगर आप 2 घंटे डेली भी देते हैं 38 45 डेज़ तक, तो आराम से आपका 15 मार्क्स का तैयार हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, और ये बहुत ज़्यादा होता है। और 15 मार्क्स में ये कह रहा हूँ लाने वाले मार्क्स, मतलब जिसमें आपके 10+ आ ही जाएंगे। मतलब अगर आप अच्छे से 45 डेज़ 2 आवर्स डेली देते हैं एप्टीट्यूड को, तो मैं आपसे श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपके आराम से 10 to 15 मार्क्स आ जाएंगे, या इससे भी ज़्यादा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर हाँ, अगर आपने एप्टीट्यूड ऑलरेडी पढ़ रखा है और या आपके ऑलरेडी 10 मार्क्स आते हैं, तो अगर आप 1 घंटा या सिर्फ लास्ट के 15 डेज़ या 20 डेज़ भी दे देते हैं तो मुझे लगता है आप आराम से 15+ में क्रॉस कर जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनफ है एक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। देखिए, आपका ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, या जो अगर आपको मैं बुक्स बताता हूँ या अगर आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो आप कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा जो भी मैंने आपको बुक बताई है उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन है। अगर आप 10 क्वेश्चन भी डेली करते हैं तो इनफ है किसी भी टॉपिक के। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरी बुक सॉल्व करनी है केमिस्ट्री की तरह, या आपको उस पूरी मतलब बुक्स के पीछे पड़ जाना है। आप सिर्फ 10 क्वेश्चन भी एक टॉपिक के करते हैं 10 to 15, तो बहुत इनफ है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं CSR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं एप्टीट्यूड के, और साथ में गेट के भी लगा सकते हैं, तो भी मुझे लगता है आपकी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। और उनमें भी इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है कि आपके टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो, और वो आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे, और रोज़ अगर आप डेली 2 आवर्स भी देते हैं तो। नेक्स्ट है, अगर कुछ ट्रिक्स की मैं बात करूं या ये कहूं कि आप एप्टीट्यूड को कैसे देखें, तो तब मैं आपको कहूँगा देखिए, आप
एप्टीट्यूड में कोशिश करें मैथ के जो भी सवाल हैं उनमें अगर आपका जो फार्मूला लर्निंग वाला है वो आप अच्छे से लर्न कर लें। मतलब कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा सरफेस एरिया के क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन के जो कहते हैं, तो आप उनके फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लें या ट्राइंगल के फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लें। ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूलेस हो जाते हैं। दूसरा एप्टीट्यूड में भी ध्यान रखें कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से भी हो जाते हैं। मतलब आप ऑप्शंस की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ऑलरेडी आंसर आ जाता है। और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, अगर CSR नेट में आपको फिर दोबारा कैलकुलेटर मिलता है जैसे लास्ट टाइम में मिला था, तो ये चीज़ और इजी हो जाती है कि आप ऑप्शन को जल्दी जल्दी कैलकुलेटर में डालें और आंसर निकाल के देखें। मतलब आप रिवर्स जाएं, मतलब ऑप्शन को आंसर माने और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपका आराम से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक है एप्टीट्यूड सॉल्व करने की। एक दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं हर एग्ज़ाम में जिसमें आपका आंसर ऐसे ही आता है, अगर आपको उसका आइडिया नहीं भी हो तो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए एप्टीट्यूड मतलब CSR नेट के मार्क्स में ही हेल्प नहीं करता है, आपकी कैलकुलेशन को भी बेहतर करता है और एक कहीं ना कहीं एक एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के आपको बढ़ाता है जो आपके हेल्प भी करता है केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में भी काम आता है। और ज़्यादातर केसेस में फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम आता है, जहाँ पे आपको सवाल करने होते हैं और या जहाँ पे आपको ये देखना होता है कि सवाल कैसे जल्दी सॉल्व हो, या जो भी ट्रिक्स उसके बीच में छिपी होती है वो आपको पहचाननी होती है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप एप्टीट्यूड अभी भी कर लेते हैं तो ये बहुत इनफ टाइम है और आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 60 डेज़ हैं एग्ज़ाम को होने में। और अगर आपने इसका फ़ायदा उठा लिया तो मुझे लगता है 15 से 20 मार्क्स का बहुत अच्छा कर लेंगे अगर आप केमिस्ट्री के पोर्शन को भी ऐड करते हैं एप्टीट्यूड में। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी और जो भी आपके एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग डाउट थे वो आप क्लियर हुए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।